welcome to Bilal Sir's Individual Coaching Academy. And today we are first going to discuss the uses of present simple. Present simple जो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था, तो आज हम उसके यूजेस पढ़ेंगे कि जो प्रेजेंट सिंपल है वो हम कहाँ का यूज करते हैं, तो वो हम आज देखेंगे. ओके, लेट अस सी. So today we are going to discuss uses of present simple. Uses of present simple. तो जो हमने पहला टेंस कंप्लीट किया, एज यू नो दैट प्रेजेंट सिंपल, तो आज हम उसके यूजेस देखेंगे कि इस प्रेजेंट सिंपल को हम यूज कहाँ करेंगे. द फर्स्ट यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल, the first use of present simple is that we use present simple to talk about the habitual factors. Habitual factors means अगर किसी को कोई हैबिट होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी को हैबिट होता है कि वो सुबह सवेरे उठता है, दैट मीन्स हम ऐसे बोलेंगे he gets up early in the morning, या he does get up early in the morning. किसी को ये आदत होता है कि वो रोज स्कूल जाता है, दैट मीन्स ही गोज टू स्कूल डेली. किसी को ये आदत होता है कि वो रोज न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो हम ये कहेंगे ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली. तो हम कहेंगे कि जो प्रेजेंट सिंपल है, इसका पहला यूज ये है कि वी यूज प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट द हैबिचुअल एक्शंस. जो भी हमारी हैबिचुअल एक्शन होगी वो किस में आता है, वो आता है प्रेजेंट सिंपल में. ओके, लेट अस सी. तो हम कहेंगे we use present simple. We use present simple to talk about the habitual actions. To talk about the habitual actions. तो हम कहेंगे कि जो प्रेजेंट सिंपल है, ये हम यूज कहाँ करते हैं, ये हम यूज करते हैं वहां पे जहां पर हमारी कोई हैबिचुअल एक्शन होगी. हैबिचुअल एक्शन मीन्स जो हम रोज रोज काम करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, देखो हम एग्जाम्पल क्या लेंगे. फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू स्कूल डेली. ही गोज टू स्कूल डेली. तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी हैबिचुअल एक्शन ये है कि ये रोज स्कूल जाता है, तो ये किसके अंडर आएगा, इट विल कम अंडर द प्रेजेंट सिंपल. दूसरा, फर्स्ट एग्जांपल एंड सेकंड एग्जांपल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो किसी को ये आदत होता है, किसी को ये हैबिट होता है कि वो सुबह सवेरे उठता है, तो वो भी किस में आएगा, इट विल आल्सो कम अंडर प्रेजेंट सिंपल. तो मैंने क्या बोला, प्रेजेंट सिंपल यूज्ड टू डिनोट दोज एक्शंस व्हिच टू डिनोट द हैबिचुअल एक्शंस. को क्या हम यूज करते हैं, जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं किसी के, तो वो किसके अंदर आता है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर आता है. दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल. अब हम दूसरा यूज देखेंगे. जो दूसरा यूज है प्रेजेंट सिंपल का, वो ये है कि if we will talk, अगर हम बात करेंगे, if we will talk the habitual actions, that was first. And second is that we use present simple to talk about the universal truth. देखो, जो भी universal truth होगा, universal truth मतलब the earth revolves around the sun. The sun rises in the east, the sun sets in the west. तो हम कहेंगे कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ उनके लिए भी हम यूज क्या करते हैं, वो भी किस में आते हैं, वो भी आते हैं प्रेजेंट सिंपल में. तो हम लिखेंगे कि we use present simple to talk about. तो हम प्रेजेंट सिंपल को यूज कहां करेंगे, वी यूज प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट द यूनिवर्सल ट्रूथ. टू टॉक अबाउट द यूनिवर्सल ट्रूथ हम कहेंगे. तो जो हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, तो वो भी किसके अंदर आएगा, वो भी आएगा प्रेजेंट सिंपल के अंदर. तो इसके एग्जांपल हम क्या लेंगे, वी विल टेक द एग्जांपल हम लेंगे. पहले एग्जांपल कि द अर्थ रिवॉल्व्स around the sun.
तो हम कहेंगे कि जो अर्थ है ये किसके इर्द गिर्द घूमती है, सन के इर्द गिर्द, तो ये किसके अंदर आएगा, ये भी आएगा प्रेजेंट सिंपल के अंदर। तो हम कहेंगे कि जो प्रेजेंट सिंपल है इसका दूसरा यूज ये है कि इट डिनोट्स द हैव, इट डिनोट्स द यूनिवर्सल ट्रूथ। जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है वो किस में आते हैं, वो आते हैं हमें प्रेजेंट सिंपल में। सेकेंड एग्जाम्पल, द सन, तो हम कहेंगे कि जो सन है, द सन rises in the east, rises in the east, east. This is also the have to, this is also the universal truth. The third, that is the sun sets in west, sets in west, the sun sets in west. तो हम कहेंगे कि जो प्रेजेंट सिंपल है ये हम यूज करते हैं कहां पे, यूनिवर्सल ट्रूथ। जब हमारे पास कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो वहां पर हम यूज क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रेजेंट सिंपल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द हैबिचुअल एक्शंस। दीज आर द टू यूजेस ऑफ द प्रेजेंट सिंपल।